एक समय की बात है। एक जादुई जंगल में जहाँ हर तरफ हरियाली थी, रंग बिरंगे फूल थे और चिड़ियों की चहचहाहट हर किसी का दिल खुश कर देती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ महल था जहाँ रानी परी रहती थी। रानी परी एक दयालु और बुद्धिमान परी थी जिसकी जादुई शक्तियाँ अद्भुत थी। वह अपनी शक्तियों का उपयोग सभी प्राणियों की भलाई के लिए करती थी। रानी परी का एक सपना था। उसने सोचा कि क्यों न एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहां जंगल के सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे वो परियां हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो। यही सोचकर उसने एक दिन अपने महल के पास एक बड़े मैदान में एक सुंदर और रंगीन स्कूल बना दिया। स्कूल का नाम जादुई स्कूल ऑफ परीलैंड रखा गया। यह स्कूल देखने में बिल्कुल किसी परी कथा के स्कूल जैसा था। स्कूल की दीवारें मोतियों से जड़ी थी, खिड़कियां हीरे की बनी और छत पर रंग बिरंगी तितलियां हमेशा उड़ती रहती थीं। स्कूल का हर कमरा अलग अलग थीम पर आधारित था। जैसे एक कमरा बारिश के बादल से ढका था तो दूसरा सूरज की किरणों से जगमगाता था। स्कूल के पहले रानी परी ने सभी परियों, जानवरों और पेड़ पौधों को आमंत्रित किया। स्कूल का मैदान बच्चों से भर गया। वे सब पहली बार इतना सुंदर और जादुई स्कूल देखकर बहुत खुश हुए। रानी परी ने सबसे कहा, यह स्कूल तुम सबके लिए है। यहाँ तुम हर तरह का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, यहाँ तुम जादुई शक्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखोगे। स्कूल में कई शिक्षक थे और वे सभी बहुत खास थे। पेड़ पौधों को पढ़ाने के लिए एक बूढ़ा लेकिन बहुत ही ज्ञानवान शोक का पेड़ था। वह बच्चों को पेड़ों और पौधों के बारे में सब कुछ सिखाता था। परियों के कक्षा में चांदनी परी थी जो उन्हें अलग अलग प्रकार के जादू सिखाती थी, और जानवरों के लिए एक प्यारी सी भालू टीचर थी जो उन्हें जंगल के नियम कानून और दोस्तों का महत्व सिखाती थी। कक्षाओं में बच्चों को न केवल पढ़ाई के बारे में सिखाया जाता था बल्कि उन्हें खेलों में भी भाग लेने का अवसर मिलता था। एक बार कक्षा के बाद रानी परी ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता थी जादुई छड़ी दौड़। इसमें बच्चों को अपनी जादुई छड़ियों का उपयोग कर दौड़ में जीतना था, लेकिन शर्त यह था कि कोई भी जादू का दुरुपयोग नहीं करेगा। सभी बच्चों ने बहुत मज़े किए और अंत में छोटी सी परी गुलाब ने वह दौड़ जीती। एक दिन स्कूल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। परी क्लास की एक शरारती परी ने गलती से जादू का इस्तेमाल करके पूरे स्कूल को गड़बड़ कर दिया। स्कूल की दीवारें पिघलने लगीं और कक्षा में बारिश होने लगी। सब कुछ उलट पुलट हो गया। बच्चे डर गए, लेकिन रानी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ ठीक कर दिया। उसने बच्चों को समझाया कि जादू बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन उसका उपयोग हमेशा सोच समझकर और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। तभी बच्चों को यह एहसास हुआ कि उन्हें हमेशा मिलजुल कर और एकता में रहकर काम करना चाहिए। उस दिन के बाद बच्चे और भी अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और हमेशा एक साथ पढ़ाई और खेल में भाग लेने लगे। रानी परी के स्कूल में एक विशेष जादुई पुस्तकालय भी था। यह पुस्तकालय किसी भी साधारण पुस्तकालय से अलग था। यहाँ किताबें जीवित थीं। जब भी कोई बच्चा किसी किताब को खोलता तो वह किताब अपने आप बोलने लगती और अपनी कहानियाँ सुनाने लगती। किताबों में परी कथाएं, ज्ञान की बातें और जादुई मंत्रों का जानकारी होती थी। बच्चों को यहाँ आना बहुत पसंद था। कुछ सालों बाद सभी बच्चे बड़े और समझदार हो गए। रानी परी ने देखा कि अब वे अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हैं। उसने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें जो कुछ भी यहाँ सीखा है हम उसे हमेशा याद रखना। जादू का उपयोग सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। इसके बाद बच्चे अपने अपने घर चले गए, लेकिन वे कभी भी रानी परी और उनके स्कूल को नहीं भूले। वे हमेशा अच्छे काम करते रहे और दूसरों की मदद करते रहे। रानी परी का स्कूल हमेशा के लिए जादुई जंगल की सबसे खास जगह बना रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में रानी परी के स्कूल के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ दोस्ती, एकता और सही मार्ग पर चलना भी बहुत ज़रूरी है।